तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड सुबह 10:30 बजे का मैच है। तो अगर आपने अलार्म सेट नहीं किया है तो कर लो, मिस मत कर देना। और डबल हेडर है तो दोनों प्रीव्यूज आपको मिलेंगे, इस मैच का भी, अगले का भी। अगला ऑलरेडी लाइव हो चुका है तो ये देखो, फिर अगला देखो। और ये मैच खेला जाएगा धर्मशाला में, और दोनों टीम्स बहुत खेलती है तो बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, और है तो फिर हम सारे बता ही देंगे। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स वसीम जाफर एंड मिस्टर निखिल बाबट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। वसीम भाई की मुस्कान ना हर बार और बढ़ जाती है जैसे इंग्लैंड एक और मैच हारती है। जैसे इंग्लैंड हार के आई है वसीम भाई की मुस्कान और बड़ी हुई है। वसीम भाई, आपने डीएम किया नहीं किया फिर? नहीं, मैंने ट्वीट किया, डीएम क्यों करना है? सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। बिल्कुल, सारी दुनिया को पता चल भी रहा है। और जैसा हमने कहा था, कोई डिफेंडिंग चैंपियन नहीं बोलेगा। सही कहा था बिल्कुल जॉर्ज पटलन ने, डिफेंडिंग वर्ड उन्हें समझ ही नहीं आता क्योंकि डिफेंड कर ही रहे हो। खैर, आज के मैच पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और दोनों टीम जो है बहुत मैचेस खेली है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है दोनों टीम्स की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया अभी तक इस राइवलरी को। अगर हम ओवरऑल हिट टू हिट देखें तो बहुत आगे है ऑस्ट्रेलिया। वहीं हम ओडीआई वर्ल्ड कप में देखें तो 8-3 है, इंडिया में देखेंगे तो 8-0 है। और आखिरी अगर 5 मैचेस की बात करें इंक्लूडिंग द लास्ट वर्ल्ड कप, वो भी सारे ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। निखिल भाई, आपके लिए फेवरेट्स कौन है? और ये है सुबह 10:30 बजे का मैच। हमने धर्मशाला में अभी तक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो स्विंग कभी देखी ही नहीं है। और इंडिया वाला गेम था, वो भी एक अच्छा फ्लैट विकेट था। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में एक्सपेक्ट किया थोड़ा बहुत बोल्ट को भी स्विंग मिलेगी, बट वो भी नहीं मिली। आपके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन सेम रहने वाली है, क्योंकि एक इंडिया गेम नहीं है और लगता है थोड़ा बहुत स्विंग होगा? नहीं, उम्मीद तो करते हैं हम कि थोड़ा ग्रास देखने को मिले पिच पे, तो थोड़ा मूवमेंट मिले तो वो गेम थोड़ा और इवन कर देगा। ये दो साइड्स के साथ वर्ल्ड कप में तो हमने देखा है काफी क्लोज मैचेस हुए हैं। मतलब जीतते भले ऑस्ट्रेलिया, बट देयर हैव बीन फेजेस वेयर यू सीन इट बीइंग वेरी क्लोज। तो मैं सबको वो स्टार्क बोल्ट वाला गेम याद ही है। तो अगर थोड़ा भी ग्रास दिखता है तो आई विल ऑल्सो नॉट हेजिटेट टू गो बैक टू देम, क्योंकि आपको चाहिए, एक वर्ल्ड कप को भी क्लोज गेम चाहिए एक दो, ताकि वो स्पाइस थोड़ा बना रहे। बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली स्टार्ट फेवरेट्स, मे बी ऑन हिस्ट्री, बट न्यूजीलैंड विल नॉट लीव इट आउट। जैसे हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा कि दे वेंट आफ्टर कुलदीप, which is something that came out of syllabus for many, but again India just showed their depth and came back well. या तो क्लोज कॉन्टेस्ट हम वैसे पहले मैच उम्मीद करते आ रहे होगा होगा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। और आसपास भी नहीं हो रहा है कोई 100 रन 200 रन, स्पेशली जब साउथ अफ्रीका खेल रही है, पहले बैटिंग कर रही है। तो मिनिमम मार्जिन ऑफ विक्ट्री इनकी लास्ट अगर आप 6 मैचेस में देखेंगे तो 102 रन है। वैसे भाई, क्या आपको लगता है कि इस मैच में थोड़ी बहुत स्विंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10:30 स्टार्ट है, स्पेशली अर्ली ऑन विद न्यू बॉल? और क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, और आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया विदाउट अ डाउट मुझे लगता है कि लास्ट दो तीन मैच जिस तरह से खेले, दे स्टार्ट फेवरेट्स, क्योंकि उनके जो थोड़े ऑफ कलर प्लेयर्स थे वो फॉर्म में आ गए एंड दे आर डेंजरस, दे आर मैच विनर्स, हमने देखा वो। बट सेइंग दैट, न्यूजीलैंड का फॉर्म बहुत बढ़िया है। दे टुक इट टू द लास्ट अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो, जहाँ पे उनके केल विलियमसन नहीं थे। स्टिल दे फॉट सो हार्ड। तो इतना मुझे लगता है इजी मैच नहीं होगा। थोड़ा हो सकता है धर्मशाला में सुबह में कैसे मौसम होता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर थोड़ा सा भी ओवरकास्ट रहा और थोड़े बादल रहे तो शायद स्विंग देखने को मिल सकता है। एंड विथ इंडिया नॉट प्लेइंग, यू डोंट नो कि किस तरह की पिच होगी। तो तो आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है बॉलर्स में हेल्प होगा, तो बोल्ट, स्टार्क कुड बी इन द गेम। और स्पिनर्स भी, सैंटनर जिस तरह से डाल रहे हैं, जैम्पा जिस तरह से डाल रहे हैं, दे आर ऑल्सो विल बी इन द गेम, इवन दो ये छोटा ग्राउंड है। थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रही है अब तक, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बॉलर्स को हेल्प रहेगी, क्योंकि थोड़ा टूर्नामेंट में मैचेस भी हो गए हैं, यहाँ पे भी काफी मैचेस हुए हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो वेर एंड टेयर होगा। तो सेइंग दैट, मैं थोड़ा सा इन फॉर्म प्लेयर्स के साथ ही जाऊंगा। डेविन कॉनवे मेरे होंगे कैप्टन, और वाइस कैप्टन मेरे होंगे डेविड वार्नर। अगेन दोनों अच्छे फॉर्म में, इवन दो कॉनवे थोड़ा सा लेटली थोड़ा सा ऑफ कलर हुए हैं जो अच्छे स्टार्ट के बाद, बट बिग गेम यू माइट सी के डेविन कॉने टर्नर। और सेकंड बॉलिंग अगर न्यूजीलैंड करता है तो आई बी इंटरेस्टेड इन ट्रेंट बोल्ट के। थोड़ा अगर स्विंग देखने को मिला और थोड़ा अगर न्यूजीलैंड ने रन बना दिए तो ही गेट्स ऑन टू दैट रोल। तो वो एक मेरा थोड़ा डिफरेंशियल ऑप्शन होगा, ट्रेंट बोल्ट एज अ वाइस कैप्टन व्हेन न्यूजीलैंड बोल सेकंड।
डेवन कॉनवे, वैसे दोनों टीम्स ने यहाँ पे 2016 में टी20 वर्ल्ड कप में एक गेम भी खेला था जो कि ऑफकोर्स टी20 फॉर्मेट में था। और कॉनवे की बात करें तो पहले मैच में जैसे उन्होंने ताबड़तोड़ जो पारी खेली थी अलॉन्ग विद जसप्रीत रविंद्र, उसके बाद से थोड़ा सा जो है फॉर्म जरूर डिप हुई है या फिर उतने रन से नहीं आए हैं जितने आप कॉनवे से एक्सपेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अभी तक ओडीआई प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, बट टी20 में जरूर परफॉर्म किया है और वो कभी तो रन आएंगे क्योंकि डेवन कॉनवे बार बार तो फेल होंगे नहीं, स्पेशली इस फॉर्म में है वो। और ये पूरा साल ऐसे रहा है, जब उन्होंने रन किए हैं बहुत बड़े किए हैं, जब नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं। और ट्रेंट बोल्ट, उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दोनों टीम्स बहुत खेलती है। और ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ओवरऑल अगर उनके विकेट्स देखेंगे सबसे ज्यादा ओडीआई में वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। सेम मिचेल स्टार्क के साथ है, ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लिए हैं। और दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर्स जो है हमेशा गेम में रहे हैं जब भी दोनों टीम खेली है। और मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में मिचेल स्टार्क जरूर रहेंगे, दूसरे लेफ्ट आर्म पेसर। ट्रेंट बोल्ट भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मिचेल स्टार्क के साथ वो थोड़ी डेप्थ में वैल्यू है जो कि अब बोल्ट के साथ में भी हो गई है कि बहुत अच्छी बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन डाल रहे हैं। इसके अलावा नकल बहुत अच्छी डाल रहे हैं, तो काफी वेरिएशंस ऐड किए उन्होंने जो कि उनको अब जो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स के अंदर भी एक अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन बना देता है। फिलहाल मिचेल स्टार्क की जो स्ट्रीक है कंसेक्यूटिव विकेट्स लेने वाली वो हर मैच में चलती जा रही है। हमने मैच पिछले 5 मैच तो हम ही कह रहे हैं कि इसमें और बढ़ जाएगी, तो इस मैच में एक और बढ़ोतरी हो जाएगी और कैप्टनसी ऑप्शन में डेफिनेटली रहेंगे मेरे पहले बॉलिंग करते हुए। निखिल भाई, आपके कैप्टनसी ऑप्शंस और क्या आप भी जाने वाले हैं कॉनवेज, बोल्ट या फिर मिचेल स्टार्क? नहीं, हमने दो बैटर ऑप्शन डिस्कस कर लिए, कॉनवे और वार्नर। दो बॉलिंग ऑप्शन डिस्कस कर लिए इन बोल्ट एंड स्टार्क। तो मैं दो और नाम दे देता हूं जो ऑलराउंडर्स में आप ट्राई कर सकते हो। एक तो 16 और ग्लेन, सॉरी, 16 और बचेंगे। हाँ, क्योंकि नहीं, पूरा कंडीशन के हिसाब से जाना है तो मैक्सवेल और डैरेल मिचेल। अगेन मैक्सवेल बॉलिंग भी कर रहे हैं, काफी लेफ्टीज भी हैं। और जो लास्ट ओडीआई सीरीज खेला था 2022 में, उसमें पहले गेम में 4 विकेट भी लिए थे उन्होंने वैसे दिस वेरी साइड। और उनकी बॉलिंग अच्छी रही है, ही इज बीन ऑन द स्टंप्स। और जैसा न्यूजीलैंड ने कुलदीप को खेला, आई एक्सपेक्ट देम टू अटैक मैक्सवेल, और वहां मुझे लगता है कि शायद मैक्सवेल को मौका बन सकता है। तो वहां पे एक अगर ऑलराउंडर, जैसे मुझे बैटर्स पे भरोसा कम होता है, तो अगर आपको भी कम है तो आप ऑलराउंडर वो ऑप्शन ले सकते हो। और डैरेल मिचेल साल ही बहुत बढ़िया गया है, काफी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं। और उनको देख के आपको ऐसा डर नहीं लग रहा कि अब आउट हो जाएंगे, अब आउट हो जाएंगे। तो वो एक स्टेबिलिटी भी उनसे आ रही है। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है और अगर हमें लग रहा है कि शुरू में विकेट्स गिर सकते हैं, तो डैरेल मिचेल could also be a handy option, but most common will be Warner along with one of the bowlers, या Conway with one of the bowlers, but yeah, all options open in all departments. वैसे जब आपने कहा ना कि आपको भरोसा कम है बैटर्स पे, आपके सामने ही बैठे हुए हैं सबसे भरोसा बल्लेबाज, जो मुझे तो एक्चुअली बहुत भरोसा था। बैटर्स मैं कभी नहीं बनाता कैप्टन वाइस कैप्टन, जब बनाता हूँ तो फिर मैं लीग चेक नहीं कर पाता क्योंकि लास्ट में रहता हूँ। बैटर्स के साथ मैं कभी नहीं जाता। ऑलराउंडर्स हर बार मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में रहते हैं या फिर बोलर्स। तो ग्लेन मैक्सवेल उनमें से है जो लास्ट मैच में वाइस कैप्टन थे और इस मैच में भी एक बहुत ही अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। बैटिंग वैल्यू जरूर कम है उनकी, अगर उनके नंबर्स देखें अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो बहुत ही खराब है। उनका सेकंड लोवेस्ट एवरेज है, एवरेज अभी है फिलहाल 9.8 और 10-11 इनिंग्स खेली उन्होंने। ऐसा नहीं है कि 2-3 इनिंग्स का सैंपल साइज हो। सामने बोल्ट है, 7 इनिंग में 6 बार आउट कर चुके हैं उन्हें और ऑब्वियसली उनका वर्स्ट एवरेज है किसी बॉलर के अगेंस्ट। लेकिन बॉलिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी हैं। और अगर वो कंटिन्यू जिस तरीके से बॉलिंग करे तो बहुत इकोनॉमिकल है और कंटिन्यू बॉलिंग करेंगे तो जरूर अच्छे चांसेस हैं कि 1 या 2 विकेट्स वो पिक कर सकते हैं। कुछ इनफैक्ट बैटर्स के अगेंस्ट भी उनके बॉलिंग नंबर्स भी बढ़िया हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग फर्स्ट करते हुए अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क और इवन एडम जाम्पा के साथ में भी आप जा सकते हैं। और एक और ऑलराउंड ऑप्शन की हमने बात ही नहीं की सरप्राइजिंगली, वो है रविचंद्रन रविंद्र। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो क्योंकि वो भी ओवर्स कर रहे हैं पूरे और आपको राइट हैंडर्स काफी दिखेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में, तो कुछ ओवर्स तो डेफिनेटली करने वाले। और फिर उसके बाद बैटिंग, हालांकि बैटिंग में काफी लकी रहे। बाकी में आपको लगता है कुछ थोड़ा लक साथ में है अभी रविचंद्रन रविंद्र के, जिस तरीके से उनके कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने कर दिया, इससे पहले भी कैच ड्रॉप हुए थे उनके 0 पे और उसके बाद में फिर उन्होंने काफी बड़ी पारियां खेली। जी, आई मीन किसी ना किसी प्लेयर का मतलब ऐसा टाइम चलता है जहाँ पे चीजें उनके साथ में जाती है। आई मीन स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट नॉक उन्होंने खेला था वर्ल्ड कप चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने। और उसके बाद में जब आपकी शुरुआत ऐसे होती है तो आपको पता चलता है कि थोड़ा सा आपका टाइम अच्छा चल रहा है। बॉलिंग भी बहुत अच्छी डाल रहे हैं, आई थॉट इंडिया के अगेंस्ट बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। तो वो कभी ना कभी वो थोड़ा पर्पल पैच आपको हेल्प करता है। तो आई फील के इट्स एट द राइट टाइम कि इतने बड़े इवेंट के अंदर वो अच्छा खेल रहे हैं और प्लस थोड़ा लक भी फेवर कर रहा है। तो विदाउट अ डाउट थोड़ा सा वो रब ऑफ द ग्रीन सचिन रविंद्र के साथ तो है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ का समय आता है, डेविड वार्नर का दौर है, तो वो दौर
जो है सालों से आ रखा है, जब उनके चांसेस मिस होते हैं या फिर कैच ड्रॉप होते हैं, या फिर लास्ट मैच में तो जब खुद ही उन्होंने बोल दिया था नहीं ये आउट नहीं है आउट। रोलिंग। तो वो वार्नर के साथ बहुत ही और उस उनसे बेटर को बता नहीं सकता पाकिस्तान वाले गेम में जो हुआ, कि जब वो कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद उन्होंने जो बड़ी बारी खेली। बट वो हर बार होगा, अगर फैंटेसी अगर आप खेल रहे हैं तो कई बार आपके अगेंस्ट जाएगा, कई बार आपके फेवर में। फिलहाल डैरिल मिशेल की बात की निखिल भाई आपने, मैं बहुत टेम्पटेड हूँ ड्रॉप करने के लिए उनको। और अगर मैं लीग खेल रहा हूँ तो मैं जरूर चांस लेना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत उन्होंने स्पिन दी थी, जो कि वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत भी बॉल मूव हुआ और अर्ली ऑन अगर मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, आई थिंक हेजलवुड एक बहुत बड़ा थ्रेट रहेंगे उनके अगेंस्ट। मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं होगा जैसा इंडिया के अगेंस्ट, जितना अच्छा वो स्पिन खेलते हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया उन्हें स्पिन देगा नहीं अर्ली ऑन। तो अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल ऑब्वियसली टीम वन में लेना पड़ेगा, बट ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हैं तो जरूर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। वैसे भाई आपके लिए वो प्ले टू वाइट, क्या आपके पास ऐसा कोई बड़ा नाम है जो कि हर कोई फोकस कर रहा है लेने वाला है, बट आपको लग रहा है कि नहीं हो गया अब इस मैच में नहीं? मुझे वैसे ग्लेन मैक्सवेल लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक तो ये छोटा ग्राउंड है, और ऑफ स्पिन मुझे ऐसा लगता है कि दे प्ले वेल। ऐसे स्क्वायर टर्न जैसे तो मुझे नहीं लगता मिलेगा, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरह की पारी वो रिपीट कर पाएंगे। इट प्लेज एट वेरी हाई रिस्क। तो ऐसे लगता है कि जो अच्छी इनिंग आनी थी वो आ गई है। अब मुझे लगता है कि मुश्किल है, तो प्रोबेबली ग्लेन मैक्सवेल मुझे ऐसा लगता है विल बी दैट नेम दैट आई विल प्रोबेबली लीव आउट, क्योंकि बहुत रिस्क है उनके साथ में। जब मैक्सवेल से बड़ी पारी तो हमें से कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है, जो वैसे ही जैसे दिल्ली में उन्होंने खेली थी। मैंने दिल्ली में जरूर उम्मीद की थी, वाइस कैप्टन थे, बट इस मैच में मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा। बट बॉलिंग वैल्यू है उनके साथ प्योरली, इस वजह से आप जरूर पिक कर सकते हैं। बट बैटिंग में तो ना वसीम भाई को विश्वास है, अब खुद मैक्सवेल को भी होगा शायद। निखिल भाई आपके लिए प्ले टू वाइट? दो नाम है, ये दोनों बॉलर जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर अगेन ये बहुत गेम कंडीशन डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आपके पिक्स वैसे चेंज हो जाएंगे। बट मुझे लगता है पैट कमिंस और लॉकी फर्गसन, ये दो ऐसे प्लेयर है जो उस फेज में डाल रहे हैं जहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। तो विकेट वहां से आने के लिए बैटर को मिस्टेक करना पड़ेगा। तो उन दोनों में से आप किसी एक पे डेफिनेटली रिस्क ले सकते हो। लॉकी ने विकेट लिए इंडिया के खिलाफ भी, बट ही वाज स्टिल नॉट प्रॉब्ली एट इज बेस्ट। और लॉकी के साथ वो रिस्क हमेशा रहेगा कि या तो चार लेंगे या तो एक भी नहीं लेंगे। तो होपफुली वो दिन ये वाला ना हो, और अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो जीरो ले। लॉकी फर्ग्यूसन नाम के तो जैसे हम बार बार बोलते दो बॉलर है, एक बॉलर है ही नहीं वो, क्योंकि जैसे उनके एक्सट्रीम वो परफॉर्मेंसेस रहती है, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आपको एक मैच में देखने को मिलता है, लगता ही नहीं है कि बॉलर है वो। फिलहाल हमने लास्ट मैच में इंडिया वाले मैच में बात की थी कि उनको वर्स्ट स्ट्राइक रेट इंडिया के अगेंस्ट है। सेकंड वर्स्ट जो है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हालांकि इंडिया के अगेंस्ट में भी उन्होंने विकेट लिए, हो सकता है ले ले, क्योंकि कुछ मैचअप्स उनके अच्छे हैं कुछ बैटर्स के अगेंस्ट, जो कि उन्होंने कुछ बैटर्स को कम्प्लीटली डोमिनेट किया है। तो फिलहाल अब टीम बना लेते हैं, टीम जब बनाएंगे तो थोड़ा कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाना ईजी होगा। और इजी विजन 11 पे भी है, क्योंकि आप 7-4-10-1 दोनों बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फुल ऑजी अटैक के साथ जाना चाहते हैं तो 10 प्लेयर भी अगर आप पिक करना चाहे कर सकते हैं विजन 11। 7-4 जाना चाहे वहां भी जा सकते हैं, 8-3-9-2 सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। और गिव अवे तो है ही। वसीम भाई आप कहाँ पे खेल रहे हैं और टीम बना रहे हैं आप? मैं अपने मोबाइल पे खेल रहा हूँ। वसीम भाई खेलते हैं ऑन एक्स, माइकल वॉन उनकी फीलिंग। वसीम भाई आपके साथ शुरुआत करते हैं। डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, जॉश इंग्लिश, या तीन ऑप्शंस जो कि खेलते हुए दिखेंगे। कॉनवे की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेथम के नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं। जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट काफी खराब है, मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज्यादा रन किए नहीं उन्होंने, और इंडिया के अगेंस्ट भी फेल हुए थे। और जॉश इंग्लिश जो कि विद द बैट तो नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए, बट विकेट कीपिंग से काफी पॉइंट जीते लास्ट मैच में। आपके लिए एक या दो विकेट कीपर जो आप पिक करना चाहें? मैं एक ही के साथ जाऊंगा, पीयूष। मैं डेवन कॉनवे के साथ जाऊंगा। जॉश इंग्लिश को अगर आप लेते हो तो आपको कोई दूसरा कोई अच्छा प्लेयर शायद मिस कर जाना पड़ जाएगा, मे बी एक स्पिनर मिस करना पड़ेगा या अच्छा बैट्समैन। तो आई विल स्टिक विथ डेवन कॉनवे। टॉम लेथम भी वो उस तरह के फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, थोड़ा नीचे भी बैटिंग कर रहे हैं। और ये विकेट अच्छा होने की वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विकेट कीपर बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। इतना सीम मूवमेंट और वो सब देखने को नहीं मिलता है। तो आई विल स्टिक विद डेवन कॉनवे। तो मैं भी फिलहाल एक ही विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ। निखिल भाई बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श, आई एम अज्यूमिंग कि आप तीनों पिक को पिक करेंगे। और ट्रेविस हेड अगर आ जाते हैं तो फिर मार्नस लपुशन बाहर हो जाएंगे, ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, देन मिचेल मार्श। थ्री
जहाँ पे उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं है जितने ओपनिंग पे हैं, जरूर एवरेज गिर जाता है। फिर नंबर 4 पे स्टीवन स्मिथ, जिस अगेन उनकी फैंटेसी वैल्यू भी काफी हिट होती है अगर वो 4 पे आते हैं। निखिल भाई, दोनों सिचुएशन लेके चलते हैं। ट्रेविस हेड खेल रहे हैं तो, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे हैं तो, कौन होगा आपकी टीम में बैटिंग सेक्शन में? तो जैसे आपने कहा मार्श के साथ मुझे वो एक रिस्क लग रहा है बस नंबर 3 पे कि ही इज बीन प्लेइंग वेरी वेल इन द पावर प्ले, पर फर्स्ट ड्रॉप आएंगे तो वो कब आ रहे हैं, और स्टार्ट वैसे अगर सैंटनर के खिलाफ कर रहे हैं तो वो शायद थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो वहां पे वो एक कॉल आई मे टेक विद ट्रेविस हेड प्लेइंग। नहीं खेल रहे तो मार्श डेफिनेटली टीम में रहेंगे, क्योंकि इंग्लैंड वाला गेम भी जो मैं धर्मशाला में देखा था, ओपनर्स गॉट अ गुड स्टार्ट, तो वहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि रन्स बनने चाहिए, तो हेड होंगे। तो मार्श को शायद देखना पड़ेगा या तो फिर मिचेल को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो एक कॉल प्योरली पोस्ट टॉस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आई विल टेक, क्योंकि नंबर 3 पे आई विल प्रॉब्ली वांट टू स्टिक टू स्मिथ, तो फिर वो एक रिस्क लेना पड़ेगा विथ विथ मिच मार्श। होप वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, अब नहीं पता कि वो इस गेम में बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो दैट इज अ रिस्क। वैसे लास्ट मैच में अगर आपने प्रीव्यू देखा हो तो हमने बात की थी कि मिशेल मार्श जरूर दिल्ली में जरूर बॉलिंग करते हुए आपको देखेंगे, और बैटिंग से वो कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते शायद दिल्ली में, जैसा उनका रिकॉर्ड भी रहा है, लेकिन बॉलिंग जरूर करेंगे, और बॉलिंग करेंगे तो विकेट्स भी लेंगे, जो वैसा एग्जैक्टली हुआ भी। जैसे भाई आपके लिए ट्रेविस हेड अगर खेलते हैं तो क्या आपकी टीम में होंगे? आते ही जो सामने बॉलिंग लाइनअप है, मैट हेनरी और उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट विद न्यू बॉल, इतना इजी होगा नहीं। और अगर वो आते हैं तो फिर मिशेल मार्श और स्टीवन स्मिथ की फैंटेसी वैल्यू भी जरूर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके लिए वो बैटर्स कौन जो आप रखना चाहेंगे? या ट्रेविस हेड को तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि एक तो वो मैच प्रैक्टिस नहीं है, इस टूर्नामेंट में खेले नहीं है, प्लस सामने बहुत अच्छी टीम है, अच्छा अटैक है। तो उस लिहाज से अभी तो मैं देखूंगा उनको कि वो अगर खेलते हैं तो कैसा करते हैं, तो मैं मुश्किल है कि उनको रखूंगा। आई विल स्टिक विद वार्नर, आई विल पिक मिचेल मार्श, क्योंकि बॉलिंग में थोड़ी सी वैल्यू देते हैं और मुझे लगता है कि बॉलिंग फिट हो गए हैं तो वो वहाँ पे वैल्यू बढ़ाते हैं। उसके अलावा डैरल मिचेल होंगे मेरी टीम में, और स्टीव स्मिथ को मैं रखूंगा, इवन दो अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट ही इज अ क्लास एक्ट, तो वैसा प्लेयर कभी भी फॉर्म में आ सकता है। तो ये चार के साथ में मैं बैटिंग डिपार्टमेंट में जाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा सॉर्टेड है। ऑलराउंड सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे मैक्सवेल, एच एन रविंद्र, दोनों स्मॉल लीग्स में आप जरूर रखना चाहेंगे, जैसी दोनों की परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली, और दोनों क्योंकि बॉलिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास मिशेल सैंडर है, मार्कस स्टोइनिस अगर फिट हो जाते हैं तो वो स्ट्रेट अवे आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ ग्रीन, और बाकी कोई खेल नहीं रहा है। निखिल भाई, आपके लिए ऑलराउंडर्स? नहीं, यही दो रहेंगे, रचिन और मैक्सवेल। बहुत टेम्पटेड हूं मैं रचिन को नहीं लेने का, पर लक अगर उनके साथ है तो फिर मैं क्यों वो लक का फायदा ना उठाऊं। तो रचिन को जरूर टीम में रखूंगा। पिछले गेम में नहीं थे, फिर भी बच गया क्योंकि मिचेल थे मेरे पास, पर शायद वो रिस्क टू पे बड़ा हो इन टीम 1 या बाकी टीम्स पे। डेफिनेटली आप वहां पे सेंटर के लेके रोटेट कर सकते हैं। वसीम भाई, आपके लिए मैक्सवेल, रेचन रविंद्र, क्या आप वो एक टीम में रखना चाहेंगे, और क्या सैंटनर, स्टोइनिस में से आप किसी को पिक करना चाहेंगे? मैं सेंटनर को तो रखूंगा, प्लस सचिन रविंद्र, ये दोनों को रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है रविंद्र बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे उनका बॉलिंग फॉर्म में बैटिंग तो कर ही रहे हैं। मैक्सवेल स्टोइनिस में से मैं किसी एक को पिक करूंगा। हमने बात की मैक्सवेल की कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क होता है। स्टोइनिस, अगर वो 5 नंबर पे खेलते हैं तो आई थिंक उनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा, और ये छोटा ग्राउंड है, यू नेवर नो, स्टोइनिस कुड बी दैट प्लेयर जो मैक्सवेल ने जैसा किया, स्टोइनिस के पास भी वो कैपेबिलिटी है। तो आई विल प्रोबेबली पिक बिटवीन मैक्सवेल एंड स्टोइनिस। अब सबसे मुश्किल जो है इस मैच में सेक्शन, वो है बॉलिंग, क्योंकि आप जैसी कंडीशंस हैं, बहुत रन देखने को यहाँ पे मिले हैं, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हुई नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो काफी कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे हैं, और जो बॉलर्स हैं वो दोनों दोनों टीम की थोड़ी स्ट्रेंथ भी रही है कि दोनों टीम्स कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक करते हुए आ रही है। दोनों टीम्स के जब मैचेस हुए हैं तो बॉलर्स ने जरूर परफॉर्म किया है, तो बहुत सारे वहां पे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखेंगे, जिसमें मिशेल स्टार्क है, एडम जैम्पा है, जो कि 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में 4-4 विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं, और जो शेन वॉर्न के बहुत करीब है एक रिकॉर्ड तोड़ने के, जो कि बहुत सालों पुराना रिकॉर्ड था। फिलहाल एडम जैम्पा, ट्रेंट बोल्ट, जॉश हेजलवुड, ये तीनों आप रखना चाहेंगे अलॉन्ग विद ट्रेंट बोल्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, और उसके बाद मैट हेनरी, जो कि एक्चुअली फिलहाल लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड के बेस्ट बॉलर हो। नसीम भाई, आपके लिए न्यूजीलैंड से वो एक या दो बॉलर्स जो कि आप डेफिनेटली रखना चाह रहे हैं, और फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तो कितने बॉलिंग कॉम्बिनेशंस आप रखना चाहेंगे? एक तो क्योंकि कंडीशंस थोड़ी सी इतनी फेवरेबल रही नहीं है, ट्रेंट बोल्ट को भी स्विंग नहीं मिली थी लास्ट मैच में, लेकिन स्ट्रेंथ जरूर रही दोनों टीम से आपस में खेले बॉलिंग।
आई मीन न्यूजीलैंड से ट्रेंट बोल्ट तो होंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस हमने रविंद्र की बात की है, हमने सेंटनर की बात की है। दूसरा सीमर ऑब्वियसली आप थोड़े टेम्पटेड होते हो मैट हेनरी के लिए कि उनकी भी अच्छी फॉर्म चल रही है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नए बॉल पे, तो वो कुड बी दैट वन। उसके अलावा जैम्पा, मिचेल स्टार्क, मुझे लगता है कि वो तो होंगे ही सभी की टीम में। जॉश हेजलवुड को आप पिक करना चाहोगे क्योंकि कंडीशन है, अगर सुबह में ऑस्ट्रेलिया की अगर बॉलिंग आ जाएगी तो ही कुड बी वेरी हैंडी, क्योंकि दिन का मैच है। तो मुझे लगता है कि ये नाम है जो शायद इसके आसपास आप आपने टीम बनाना चाहिए। निखिल भाई, कितने नंबर ऑफ बॉलिंग कॉम्बिनेशंस आप रख रहे हैं, कितने बॉलिंग ऑप्शंस रख रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं? अरे चार तो मुझे लगता है सब लेके ही चलेंगे, जिसमें से जैसे आपने कहा स्टार्क जाम्पा को आप नहीं छोड़ना चाहोगे, क्योंकि उनसे आपके पास मिलता भी है 3-4 विकेट वाला ऑप्शन, तो वो दो डेफिनेट फिक्स होंगे। ट्रेंट बोल्ट को दोनों ही केस में रखूंगा। हेनरी एक स्पॉट है जहां पे मुझे लगता है कि अगर रिस्क लेना है तो शायद वहां पे ले सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि पहले इनिंग में ज्यादा वैल्यू आपको लग रही है तो उनके साथ। बट हेजलवुड ने सेकंड इनिंग में भी काफी कई दफा काफी अच्छा करा है, यूजिंग दैट बाउंस दैट ही गेट्स। एंड जैसा जो विकेट शमी ने विल यंग का लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है हेजलवुड इज द परफेक्ट गाय टू डू समथिंग लाइक दैट। तो वो एक कॉल बेस्ड ऑन टॉस के हेजलवुड और हेनरी। बट अगर नहीं कुछ सूझ रहा है तो हेनरी के साथ जाऊंगा, तो हेनरी, बोल्ट और स्टार्क जम्पर। तो अगर आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया अगर चेज कर सकती है वन साइडेड, तो आप एक बॉलर जो है स्पेशली सीमर आप कर सकते हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड। और अगर आपको लगता है न्यूजीलैंड वन साइड चेज कर देगी, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया से एक पेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको आपके लिए फेवरेट्स कौन है और मैच आप कैसे एक्सपेक्ट करें। बट जरूर ध्यान रखिएगा, इट्स 10:30 स्टार्ट, तो कंडीशन डेफिनेटली चेंज होगी। और नॉर्मल गेम की तरफ जो 2 बजे वाला है, क्योंकि वो आदत हो गई है हमारी, हम उसी तरह से टीम बना रहे हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिए। इट्स 10:30 स्टार्ट, 2 बजे बांग्लादेश नेदरलैंड्स खेलेगी, और उसका प्रीव्यू भी लाइव हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा आप जरूर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी बेस टीम रेडी है। जाने से पहले हम पूछेंगे गिव अवे का सवाल, जो कि आज निखिल तो क्योंकि एक जो हाई रिस्क है और एक प्लेयर टू ड्रॉप है, तो ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग फिगर्स। और तो मैक्स, चलिए आप शुरुआत करना। तो मैं तो कप्तान बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट 2 for 40। 2 for 40। वसीम भाई, कितने? 3 मैं 0 विकेट। उनको 6 ओवर डालते हुए देख रहा हूँ, 6 ओवर्स, 43 for 1। 6 over 40। तो मैं चले जाता हूँ 7 overs, 62 for 2। तो आज का हमारा टाइम पास हो गया है। अगर आपको लगता है मैक्सवेल ले लेंगे पूरे 15 विकेट एक ही मैच में, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। पूरे बॉलिंग फिगर्स कमेंट कर दीजिएगा कि आई नो कि ओडीआई है, बट 20 ओवर अगर वो डाल लेते हैं, आपको लगता है 20 ओवर, 21 मेडन और 15 विकेट, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। बट पूरा स्पेल लिख दीजिएगा, और जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। अदरवाइज मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए जो कि नहीं होने वाले, तो फास्टेस्ट को जीत जाएगा, और जीतने वाले को मिलेगी ओरिजिनल एडिडास की इंडियन ओडीआई फैन जर्सी। तो अगर आप जीत जाते हैं, जल्दी बता देंगे, घर पे बैठना, सपोर्ट करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वसीम भाई, निखिल भाई, में समय देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू गाइस।